चंद्रशेखर भाई नेता कैसे लगते हैं? तो नीला झंडा या नीला कफन। भीम आर्मी जो इतनी बढ़िया है, हर किसी युवा के लिए जहाँ पर भी पिछड़ों के साथ कुछ अन्याय होता है वहाँ पर आगे खड़ी होती है भीम आर्मी। चंद्रशेखर भाई के उठावे आवाज, कुछ भी हो जाओ गांव में किसी के कुछ भी। मध्य प्रदेश में पूछते कौन चंद्रशेखर, मैं नहीं जानता ऐसे लोगों को। वो तो एक दूसरे की बुराई करनी, चंद्रशेखर तो कभी नहीं करते। वे तो वीआईपी आदमी है। पसंद ये है कि युवाओं की पहचान है चंद्रशेखर आजाद। अगर साथ नहीं आते हैं, गठबंधन नहीं बनता है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बसपा जो सरकार है समाप्त हो जाएगी। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज। देखिए दर्शक, आप सभी को जानकारी होगी हमारे देश में सबसे ज्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है। लेकिन युवा इस समय क्या कर रहा है? कुछ युवा अपना पढ़ाई कर रहा है, कुछ युवा अपनी बेरोजगारी से तंग आ चुका है। अगर मैं सिर्फ युवाओं की बात करूं, युवाओं का जो सबसे पसंदीदा नेता है वो इस समय चंद्रशेखर है। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग मुझे जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद इनकी नज़र में नेता कैसे हैं और क्या चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद दोनों में से बेहतर नेता कौन है। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। कुमार साहब, मुझे आप एक बात बताइए, आप तो खुद युवा हैं, चंद्रशेखर भाई नेता कैसे लगते हैं? तो नीला झंडा या नीला कफन। क्या बात है, कहाँ से सिखाए बता दो मुझे। सीखा है नहीं, अब तो यही है। हाँ जी, यार ये परमानेंट रहता है साथ में? परमानेंट? हाँ जी, परमानेंट है। तो देख लो, कब से साथ लेके घूम रहे हो, उसे बताओ मुझे। ये तो जब से होश से बोला, जब से यही है। हाँ जी, अब यही तो बसपा वाला रंग है और यही आजाद समाज पार्टी वाला रंग है। अभी तक किस पार्टी के रंग मांग के चलो? समाज पार्टी है, हमारी पार्टी है। अब आजाद समाज पार्टी को हमने सपोर्ट करा, कोई बात नहीं, हार गई कोई बात नहीं, ठीक है। पर अब की बार भी, अब की सपोर्ट करेंगे, अब की बार भी। बसपा का क्या होगा मुझे बता दीजिए। बसपा तो कैंसिल है, जो वोट दी हमने दी, कोई बात नहीं, ठीक है। आपने भी जिताया बसपा को? जिताया हमने, पापा को समझा लिया आपने? सबको समझा ले, सबकी सारी वोट हमारी वहीं गई, कहती भाई। ये बसपा वाले जो है चुनाव तो लड़े, उपचुनाव। बसपा कोई उपचुनाव नहीं लड़ती थी। ये वोट मांगने क्यों नहीं आए गाँव में? वोट मांगना आए थे, एक दो गाड़ी आई थी, पर इतना रुझान नहीं था। नहीं तो वो ये तो कोशिश भी नहीं कर रहे वोट मांगने की। कोशिश कहाँ से करेगा जब इनका रुझान नहीं है, ये बताओ। अब रुझान खत्म हुआ है तो रुझान किसी न किसी कारण से तो खत्म हुआ होगा। ऐसे तो नहीं जनता ने साथ छोड़ दिया एकदम। जनता तो पिछले 10 सालों से लगी हुई है साथ में बसपा के। अब आकाश आनंद है, वो कुछ नहीं कर रहा है, उसका क्या होगा? आकाश क्यों? वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस उस पर असपा पे बड़ी टिप्पणी करते हैं वो। पार्टी कर रहे हो, उस पर कुछ नहीं होने का। मध्य प्रदेश में पूछते कौन चंद्रशेखर, मैं नहीं जानता ऐसे लोगों को। वो तो एक दूसरे की बुराई करनी, चंद्रशेखर तो कभी नहीं करते। वे तो वीआईपी आदमी है। चंद्रशेखर वीआईपी आदमी है। मुझे आप एक बार बताइए। किसी की बुराई नहीं करते, किसी की कुछ नहीं करते। वे तो बहुत सिंपल आदमी है, बहुत बड़े आदमी है। मैंने कहा किसी की बुराई नहीं करते, अब उनके साथ ही हैं हम। ये आकाश आनंद जो है, इनको चंद्रशेखर से समस्या क्या है? नगीना एक मिनट, नगीना में ये कह रहे हैं चंद्रशेखर युवाओं पे मुकदमे करवा देता है। हरियाणा में कह रहे हैं भीम आर्मी का क्या वजूद है? भीम आर्मी का ये वजूद है, क्या नाम जी, वे उनके साथ जब वे जुड़ जाए तो ठीक हो जाए अपना मामला। आकाश आनंद अगर इसमें आ जाए चंद्रशेखर के साथ, हाँ जी, हाँ, सीख लेंगे फिर इनसे। इनकी पार्टी जॉइंट हो जाए ना, सबसे बढ़िया। अच्छा, भविष्य कहाँ देखते हैं आप चंद्रशेखर आजाद का, मुझे ये बता दीजिए आप। आजाद समाज पार्टी कहाँ भविष्य देखते हैं? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक सा सीधे मुख्यमंत्री बनेगा अब। 27 के चुनाव में? हाँ जी। क्या नाम है आपका? तरुण जाटव। तरुण भाई, आप तो खुद युवा हैं। चंद्रशेखर भाई को कब देखा था पहली बार? जब हमारे गांव में हो गए थे अभी इस बार चुनाव में? इससे पहले मोबाइल पे देखा? हाँ जी। क्या क्या सुना उनके बारे में, क्या क्या पसंद आया अभी तक? पसंद ये है कि युवाओं की पहचान है चंद्रशेखर आजाद। अब युवा तो आकाश आनंद भी हैं। अजी उन्हें नहीं हम जानते, हम नहीं जानते उन्हें। क्यों नहीं जानते ये बताओ मुझे। कुछ वो युवाओं की लाख कुछ वो ही नहीं ठहरते हुए। चंद्रशेखर भाई के उठावे आवाज, कुछ भी हो जाओ गांव में किसी के कुछ भी दिक्कत होने लग जा, वहीं चंद्रशेखर भाई पहुंच जा। तो ये बात जो है बसपा वाले क्यों नहीं समझ रहे कि ऐसा काम होगा भाई? वो तो देख के भी नहीं सीख रहे, या वो करना नहीं चाहते आपकी नज़र में? अजी वे तो अब बीजेपी में मिलना चाह रहे हैं, और क्या है, यो बात है। जो बसपा वाले हैं वो बीजेपी में मिलना चाह रहे हैं। हाँ जी। ये बात आपको किसने बताई है? अजी वो तो खुद ही पता लग जा। तो कैसे पता लगी वाली बात? वो मेहनत नहीं कर रही, यही दिख रहा है कि भैया। हाँ तो ये इन्हें सोच लो कि ना उसकी बुराई करती बीजेपी की, आजाद समाज पार्टी है वो बुराई करा सबकी, कौन क्या कर लेगा? क्या उम्मीद है चंद्रशेखर को देखकर? भाई बढ़िया नेता है, बोलते बढ़िया है, आवाज उठाते हैं, तो कहाँ तक जाना चाहिए उन्हें? अजी मुख्यमंत्री बनना चाहिए अब कहीं। अखिलेश यादव का क्या होगा मुझे ये तो बता दो यार, वो भी तो रेस में है। हम नहीं मानते उसे। योगी जी को? योगी को ये थोड़ा बहुत मान लो। चंद्रशेखर आजाद है बस, बाकी और कोई नेता नहीं है। अह, युवाओं की पहचान है चंद्रशेखर आजाद। और हाथी का क्या होगा? हत्ती पहला था, अब नहीं है। होगा क्या, ये तो बता दो मुझे। क्या होगा? जो गठबंधन हो गया तो हम भी साथ है उनकी, अन्य नहीं है। आपको लगता है गठबंधन होगा कभी चंद्रशेखर से उनका? जो होगा तो देखी जाएगी, अच्छी बात है। आपका क्या नाम है भाई? जी, मेरा नाम विशु जाटव।
आप मुझे एक बात बताइए, ये तो कह रहे हैं भैया गठबंधन हो जा तो बढ़िया बात है, लेकिन बसपा की तरफ से आज तक एक भी ऐसा भाषण देखने को नहीं मिला जो चंद्रशेखर के फेवर में हो। नहीं होता जी, नहीं होता। इतनी बड़ी आर्मी है, भीम आर्मी जो इतनी बड़ी है, हर किसी युवा के लिए जहाँ पर भी पिछड़ों के साथ कुछ अन्याय होता है वहाँ पर आगे खड़ी होती है भीम आर्मी। और जब इंटरव्यू में आकाश आनंद जी से पूछा गया था कि भीम आर्मी कौन है, तो उन्होंने कहा था कि मैं किसी भीम आर्मी को नहीं जानता हूँ। तो उनके जो विचार थे भीम आर्मी के खिलाफ ये इस तरीके से थे कि उन्होंने इतनी बड़ी आर्मी को भी कहा कि मैं नहीं जानता भीम आर्मी कौन है जी। क्या साबित हुआ, क्या साबित कर दिया कह के? साबित तो यही कि वे उनके खिलाफ रहते हैं चंद्रशेखर भाई के। वो तो ये भी कह रहे छोटे मोटे लोगों के लिए समय नहीं है मेरे पास जी, वे चाहते हैं, हाँ उन्होंने कुछ समझा नहीं चंद्रशेखर आज़ाद कि ये इतने बड़े आदमी है, उन्होंने नहीं मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनको। हाँ, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वैसे हम सब चाहते हैं कि अगर उनके साथ गठबंधन हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा कि वो भी एक पुरानी टीम है, अपनी टीम है। गठबंधन नहीं होता है फिर सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा, और हो जाता है फायदा किसका होगा? अगर हो जाता है तो फायदा तो सभी का होगा, बहुजन समाज का पूरे का सबका फायदा होगा। वो दोनों टीमें एक मिल जाएगी उनकी। जब पार्टी अपनी साख बचाएगी चंद्रशेखर के साथ जाके, बसपा जो है डूब रही है, अगर चंद्रशेखर के साथ तो जिंदा हो जाएगी दोबारा से। जी बिल्कुल जिंदा हो जाएगी। अगर साथ नहीं आते हैं, गठबंधन नहीं बनता है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बसपा जो सरकार है समाप्त हो जाएगी। अब संसद में कोई सीट नहीं रही, संसद में कोई सीट नहीं रही मायावती की, और चंद्रशेखर भाई खूब लड़े है संसद में भी। ये कहानी है सारी। हाँ जी। तो मुझे आप एक बात बताओ, अब जो लोग हैं लोगों में दो एक समझ तो हो गई है, दो विचार तो हो गए। कुछ लोग जो मायावती जी से प्रभावित हैं और कुछ लोग चंद्रशेखर के साथ प्रभावित हैं। मुझे बताइए जो मायावती वाले जो वोट बैंक हैं, जो पुराने जो बुजुर्ग हैं, जो आप भी बहन जी के साथ हैं, वो बदल जाएंगे थोड़े बहुत समय में, या वो रहेंगे बहन जी के साथ? नहीं जी, बहन जी के साथ नहीं है, बहन जी के साथ नहीं है, कोई नहीं है बहन जी के साथ? नहीं जी। है जी। नहीं मतलब कुछ युवा जो कुछ बुजुर्ग है वे है उनके साथ, वे सोचते हैं कि मायावती एक पुरानी नेता है तो उनका साथ देना चाहते हैं वे भी। मगर अभी जैसे उनको पता लगता है भीम आर्मी के बारे में, वे इतना नहीं जानते हैं कि चंद्रशेखर जो है भीम आर्मी के चीफ है। जैसे उनको इस बारे में पता लगेगी तो शायद हो सकता है उनकी सोच में भी परिणाम हो कि बदल सकते हैं वे भी। आप भी प्रधानमंत्री बनाएंगे चंद्रशेखर को? जी जरूर चाहेंगे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।